नमस्ते। मैं रचना लचके बागवे 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। हर एक दिन एक नए व्यक्ति की हम मुलाकात लेते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं ऋषि नंदा सर, जिनका जो काम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। वो पेपो ब्रांड्स ये कंपनी के ओनर है। अधिक जानकारी हम उनके पास से जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। सर, आप अपने जीवन प्रवास के बारे में बताइए। तो बॉम्बे में ही हुए, परवरिश भी इधर की है। फिर 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट करने का निर्णय लिया, जिसके लिए मैं बैंगलोर गया। तो 3 साल का मैंने अपना कोर्स किया डिग्री का होटल मैनेजमेंट का। और उसके बाद मैं जैसे जैसे जॉब मिलता रहा मैं जॉब करता रहा। भारत में मुझे जॉब करने के कई अवसर मिले, बॉम्बे में, बैंगलोर में। और उसके बाद मुझे विदेश से भी कई ऐसे अवसर आए कि मैं उधर जा सकूँ। तो जर्मनी, सिंगापुर, दुबई, अ, इन 3 देशों में मैंने काम किया। 2018 में जब लगभग एक 15 साल इस होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद ऐसा विचार आया कि खुद का कुछ करना चाहिए, कुछ काम चालू करते हैं। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अपना जॉब छोड़ के जो भी सेविंग्स है उसको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वो काफी अलग है। आप पेट्स के लिए आइसक्रीम बनाते हो, तो ये जो आइडिया है वो आपको कैसे सूझी? तो जैसा मैंने आपको बताया मैडम, 2018 में जब निर्णय लिया कि अब बहुत जॉब कर लिया, अभी वापस आके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, अपना वेंचर स्टार्ट करें। तो तब मैं और मेरे भाई ने एक कंपनी बनाई। क्योंकि 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता था कि ये एक हमने ये सोच लिया था कि हम होटल नहीं खोलेंगे या रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। तो सोचा कुछ अलग करते हैं। तो उसमें हमने काफ़ी विचार किया, सोचा, देखा, तो समझ ऐसा हम इस निर्णय पे पहुँचे कि हम आइसक्रीम बनाएँगे। तो हमने ह्यूमन आइसक्रीम, जो मतलब प्रोप्राइटरी आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, वो बनाना स्टार्ट करी। तो उसकी हमने मशीन, हम गए गुजरात गए, मशीन का थोड़ा R&D किया, देखा, जो सिलेक्ट करी, फिर हम लेके आए इधर, अपना छोटा सा प्लांट सेटअप किया। और हम 2018 सितंबर में हमने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। फिर आप जैसे ही जानते हैं 2020 का जो साल है वो तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही घातक रहा है। 2020 और 21 2 साल ऐसे रहे कि मतलब काफ़ी हमको झेलना पड़ा, कठिनाई आई, संघर्ष करना पड़ा। उस बीच क्या हुआ था, जब पहला कोरोना का वेव आया था, तो मैं और मेरा भाई हम बैठे हुए थे घर पे। और काफ़ी गर्मी का उस मौसम था, आपको याद है अप्रैल मई के टाइम पे पहली वेव आई थी। तो तब हम अपनी आइसक्रीम बैठ के खा रहे थे सब परिवार वाले। तो भाई के पास 3 डॉग्स हैं, मेरी बहन के पास भी डॉग है। तो हम सब मिले थे, क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, मिलना-जुलना रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। तो हम आए, बैठे हुए थे, और जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो हमने देखा कि अरे! हम खा रहे हैं और हमारे पेट्स को भी चाहिए, वो भी हमारे इर्द-गिर्द घूम रहे थे। तब वहाँ हमें ये क्या कहते हैं, एक आइडिया या विचार आया कि अ, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। काफी इम्पोर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हम लोग जब आइसक्रीम खाते तो हमारे साथ जो हमारे पेट्स होते हैं, फिर वो कैट हो या डॉग हो, वो हमारे पास ऐसे देखते रहते हैं बहुत आशे से कि हम जो खा रहे हैं वो भी उनको खाने के लिए चाहिए होता है। और जैसे आपने कहा कि हम जो आइसक्रीम खाते हैं वो उनके लिए हेल्दी नहीं है, तो क्या डिफरेंस है हमारे आइसक्रीम में और उनके आइसक्रीम में? तो मैडम ऐसा है कि पहली बात तो जो
जानवर होते हैं, चाहे वो डॉग हो गया या कैट हो गया, उनका दूध जो है वो अपने ही माता का मतलब माँ का दूध पी सकते हैं। जैसे बिल्ली जो है बिल्ली का ही दूध पी सकती है, और कुत्ता जो है वो मतलब डॉग का ही मिल्क पी सकता है। उसको अगर हम काऊ का मिल्क या बफलो का मिल्क पिलाएंगे ना, पहली बात उनको बदहजमी हो जाती है। सबसे बड़ा रीजन इसके पीछे है कि एक लैक्टोज करके एक प्रोटीन होता है जो मिल्क में होता है, और ऑल एनिमल्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि ह्यूमन आइसक्रीम, वन ऑफ द रीजन ह्यूमन आइसक्रीम या प्रोप्राइटरी आइसक्रीम उनको नहीं देनी चाहिए। दूसरा होता है शुगर। तीसरा होता है सिंथेटिक फ्लेवर्स जो डालते हैं। तो शुगर भी बहुत ही हानिकारक है, कैट्स हो या डॉग्स हो, उनको शुगर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनपे एकदम इमीडिएट और एडवर्स इफेक्ट होता है और हार्ट इश्यूज आ सकते हैं उनको। तो ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं जिनके कारण हमें ह्यूमन आइसक्रीम तो मतलब देनी ही नहीं चाहिए। आप उससे अच्छा एक बर्फ का टुकड़ा दे दो उनको, ठीक है, आप बर्फ का टुकड़ा दे दो वो सही है, पर आप ह्यूमन आइसक्रीम देंगे ना, वो उससे काफी उनको हानि पहुंच सकती है। आपकी जो आइसक्रीम्स है वो सिर्फ टेस्टी नहीं है पर वो हेल्दी भी है एनिमल्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी मैडम, तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम अ, गाय जो साधारण आइसक्रीम जो आज मार्केट में मिलती है, जो हम मनुष्य खाते हैं, उसमें गाय या भैंसे का दूध का उपयोग होता है। हम वो नहीं करते हैं। तो आप बोलोगे कि आप दूध अगर नहीं है तो हम आइसक्रीम कैसे बना रहे हैं? तो हमने काफ़ी रिसर्च की है इसके पीछे। हमने कुछ 8 महीने लगाए। एक सर्टिफाइड पेट न्यूट्रिशनिस्ट हमें मिली, जिन्होंने हमें अपना इनपुट दिया, और हमने काफ़ी सैंपल्स लैब टेस्टिंग करने के बाद हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो पहला चीज़ हमने क्या किया है कि काऊ मिल्क और बफलो मिल्क को हटा के हमने सोया का दूध या फिर बकरी का दूध लिया है। अब सोया का दूध जो है उसमें लैक्टोज का नामो निशान ही नहीं है, वो तो एकदम वीगन होता है और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। काफी लोग जो है वो दूध छोड़ के सोया दूध पे आ रहे हैं। मगर दूसरा ना बकरी का दूध है, जो हम एज ह्यूमंस हमको भी नहीं पता कि उसकी कितनी पौष्टिक क्या बोलते हैं विशेषताएं हैं, ठीक है। उसमें लैक्टोज होता ही नहीं है। बकरी का दूध इज जैसे बोल सकते हैं सबसे क्लोज कैट और डॉग मिल्क। सो गोट्स मिल्क इज क्लोजेस्ट टू कैट एंड डॉग मिल्क। उसमें लैक्टोज नहीं होता, तो उनको पचाने में आसानी होती है। फिर हमने शुगर हटा दिया, शुगर चाहिए ही नहीं। एक चम्मच मतलब 5 ग्राम हम ऑर्गेनिक हनी जो है, एक हमें सप्लायर मिला है हिमालय से, वो उत्तराखंड से हम हमारे लिए भेजते हैं, ऑर्गेनिक हनी डालते हैं। तो 1 लीटर दूध है, चाहे बकरी का हो या सोया हो, उसमें हम 5 ग्राम हनी डालते हैं। तो वो क्या, थोड़ा सा उतना सा काफी होता है फॉर द पेट्स टू एंजॉय, ठीक है, जो उनको उससे एनर्जी बूस्ट मिलती है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, सुपर फूड जिसे कहते हैं आजकल, वैसा बन जाता है। और फिर हम लास्ट ऑप्शन है, हम उसमें प्योर घी या एक फ्लेवर में हम वर्जिन सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि फैट सोर्स के बिना आइसक्रीम आपकी क्रीमी नहीं बनती। तो ये हमने डिफरेंस किया है, या ये हमने कुछ अलग किया है, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पेट के लिए आइसक्रीम हेल्दी है। फिर सॉरी, 5 फ्लेवर है हमारे पास, वो हर एक फ्लेवर में हम कोई ना कोई हर्ब या कोई जड़ी बूटी डाल रहे हैं। तुलसी हो गया, दालचीनी हो गया, धनिया, पुदीना, सौंफ, कैमोमाइल, इन सब के अलग अलग विशेषताएं हैं जो एक न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करती है आपके पेट को। सर आपके ये जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और अगर किसी को मंगाने हैं उनके पेट्स के लिए ये आइसक्रीम्स, तो वो कहाँ से मंगा सकता है? तो मैडम हमने अभी जस्ट दिसंबर में अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। राइट नाउ हम
ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है, आप उधर से ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली, या वेबसाइट पे हमने 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। फिलहाल हम बॉम्बे में ही सप्लाई करते हैं, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर वैल्यू अगर है आपके, अगर आप 350 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं हमसे, तो हम ऑल ओवर बॉम्बे फ्री डिलीवरी देते हैं। कल्याण, अ, वसई और पनवेल तक डिलीवरी कर देते हैं हम, ऐसा है। 1 दिन लगता है, अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम कल आपको डिलीवरी देंगे, वैसा है। अ, कुछ स्टोर्स हैं जिनके साथ हमने जस्ट रिसेंटली टाई अप किया है। बांद्रा है एक एरिया, दहीसर, मलाड और चेंबूर, ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा प्रोडक्शन चेंबूर में ही है तो इधर एक स्टोर है। यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स रखना स्टार्ट करी है, बट प्राइमरीली हमारा मेजर फोकस एज ऑफ नाउ डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई करने का है, क्योंकि क्या होता है, आइसक्रीम एक ऐसी चीज है आपको जिसमें जो कंटेनर है, क्या बोलते हैं, वो स्पेशल लगता है। ऐसे ही मैं कोई भी वी फास्ट या नहीं कर सकता हूँ, या कोई भी स्टोर वाला नहीं कर सकता है। तो हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड बॉक्सेस हैं जिसमें अगर आप समझिए वसई से हमारे पास ऑर्डर आते हैं, ये थाना घोड़बंदर, कासरवाड़ी, कल्याण से भी आते हैं, या पनवेल से आते हैं, तो वी मेक श्योर दैट प्रोडक्ट आपके पास वैसा ही पहुंचे, इंटैक्ट, जैसा आप खुद खाना पसंद करेंगे वैसा। अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है? मैम अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 6 मंथ्स, बट आप अगर उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं तो जैसे आपको होता है आइसक्रीम को माइनस टेम्परेचर लगता है, डीप फ्रीजर में आपको रखना पड़ता है, तो अगर आप उसको -18 डिग्रीज पे रखेंगे 6 मंथ्स तक वो विदाउट एनी प्रॉब्लम रह जाती है। खाली एक चीज़ है, अगर उसको मेल्ट करते हैं, कुछ पेट पेरेंट्स ने हमें ये पूछा था कि क्या हम उसको मेल्ट करके वापस फ्रीज कर सकते हैं, वो हम एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे फ्लेवर्स में मतलब वेज और नॉन वेज है, तो उसमें मीट है जिसके कारण खराब होने की आवश्यकता बहुत ऊंची हो जाती है एक बार आप उसको मेल्ट करो, बट अगर आपने वो टेम्परेचर मेंटेन किया है तो 6 मंथ्स तक नो प्रॉब्लम। के पास आपने कहा कि 5 फ्लेवर्स है, तो वो फ्लेवर्स कौन से है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो मैडम 2 ऐसे फ्लेवर हैं जो डायरेक्टली मतलब हेल्थ बेनिफिट देते हैं। एक का नाम है हेल्दी जॉइंट, जो एनिमल के जोड़ों के लिए है। उसमें हम जो चिकन के फीट होते हैं, पैर, उसको कुक करके प्रोसेस करके मिक्स करते हैं। उसके साथ-साथ हम कैमोमाइल, सौंफ, पुदीना, ये हर्ब्स डालते हैं। ये अगर आप समझिए हफ्ते में 1 बार अपने पेट को दोगे तो उनके जोड़ों को लाइनिंग मिलती है। तो जॉइंट्स में दर्द जो एनिमल्स को होता है वो कम हो जाता है, वैसा, या वो प्रिवेंट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है हेल्दी गट है, जो स्टमक के लिए है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमने जो कैसे बताऊँ, बोन्स होते हैं ना, उसका सूप बनाते हैं, ठीक है? उसमें हम हल्दी, काली मिर्च और बोस्वेलिया करके एक हर्ब है, अभी वो ऐड करते हैं। तो इससे क्या, आप जो इंटेस्टाइन है पेट का, उसको एक अच्छी लाइनिंग मिलती है, तो उससे डाइजेशन अच्छी होती है। फिर हमने बनाए चिकन लीवर फ्लेवर है, जिसमें हम चिकन का लीवर डालते हैं। ये अभी आप बोलोगे इसमें विशेषता क्या है, या इसमें आप क्या हेल्दी एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो इसमें ना हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं। जहाँ हम धनिया डालते हैं
तो धनिये से एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल क्या बोलते हैं क्वालिटीज हैं उसमें। तो अगर आपके पेट को इचिंग हो रही है या कुछ हो रही है, आप ये खिलाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिड्यूस हो सकता है। ब्लोटिंग नहीं होती है उनको। वरना एनिमल्स को अगर आप दूध पिलाएं ना, तो एकदम से उनको गैस और ब्लोटिंग होने लग जाती है, और कुछ मतलब पेट्स थ्रो अप भी करते हैं। चौथा फ्लेवर जो हमने बनाया वो है पपी कोलाडा। पपी कोलाडा हमारा वीगन फ्लेवर है, और इसमें हम पाइनएप्पल और कोकोनट इसका प्यूरे यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम तुलसी भी डालते हैं इसमें। तो तुलसी से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी तो आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, चाहे आदमी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जानवर भी हो। तुलसी एक ऐसी मतलब देन है इस पृथ्वी को कि कोई भी खाए ना, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो ये पपी कोलाडा में हमने डाला हुआ है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है उनकी। और लास्ट जो हमारा फ्लेवर है वो है चोको बनाना। अब कई पेरेंट्स हमको सॉरी पूछते हैं कि ये चोको बनाना, चॉकलेट एक्चुअली बहुत हानिकारक है। पेट्स को चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। चॉकलेट, कॉफी, दूध और शक्कर, ये चार चीजों से तो उनको दूर ही रखना चाहिए। तो वो पूछते कि आप इसमें क्या, मतलब आप कैसे डाल रहे हैं, चॉकलेट कैसे डाल रहे हैं। तो एक ना चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट है कैरब करके, CAROB, कैरब पाउडर। तो हम वो मंगवाते हैं। एक सात्विक संस्था है जो हमारे लिए बनाती है और शिप करती है। तो हम वो ऐड करते हैं, तो वो चॉकलेट जैसा दिखता है, चॉकलेट जैसा उसका थोड़ा स्वाद है, पर उसमें वो हानिकारक तत्व नहीं है, जिससे जानवर को कोई भी आपत्ति हो। और उसमें बनाना, और उसमें हम जिंजर डालते हैं। तो जिंजर डालने से क्या होता है, इट गिव्स देम अ बूस्ट, लाइक अ नेचुरल, मतलब सुपर फूड बन जाता है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपका पेट बहुत मतलब बैठा हुआ है, एक्टिव नहीं है, ये देने से थोड़ा थोड़ा वो एक्टिव होने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये 5 फ्लेवर हमने फिलहाल लॉन्च किए हैं। अपने कस्टमर्स के कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर कर पाएंगे क्या? कांजूर मार्ग, ग्रेट ईस्टर्न हाइट से है। उनके पेट का नाम है बोजो। वो उनको बोजो शाह बोलती है, मतलब बुलाती है। तो उन्होंने यही लिखा है दैट वी लव द आइसक्रीम, बोजो कुडंट वेट टू बोजो कुडंट वेट टू फिनिश इट, एंड ही लुक्स फॉरवर्ड टू द ट्रीट एवरी टाइम वी ओपन द फ्रिज। अभी ये जो कस्टमर है, इनका इन्होंने पहले हमसे एक ही बॉक्स मंगाया था। तो हमने बताया हमारी पॉलिसी ऐसी है कि आप मतलब वी चार्ज, अगर आप एक ही डब्बा मंगाते तो एक डिलीवरी चार्ज लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही उन्होंने मंगाया, उसके बाद उन्होंने 2 दिन छोड़ के वापस से मंगाया, फिर वो रेगुलर मंगाती रहती है। एक और हमारी कस्टमर है कलीना में, दीपिका उपाध्याय करके। तो उन्होंने भी यही लिखा है दैट माय डियर बेबी इज enjoying your ice creams. It is a blessing during the month of the summer months especially. फिर एक और हमारी कस्टमर है फ्रॉम साउथ बॉम्बे, जो रेगुलर है, प्रिया डिसूजा नाम है उनका। वो बार बार मंगाती रहती हैं। तो उन्होंने भी यही बोला, इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू गाइज हैव मेड समथिंग फॉर द पेट्स, हैट्स हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द बेस्ट। और ये है जो बार बार हमसे मंगवाते रहते हैं, मतलब हर 10 दिन में, 15 दिन में इनका ऑर्डर आता रहता है, ऐसा है। फिर कई सारे हमारे मतलब हमें फीडबैक मिलते रहते कस्टमर के। तो हमने उनको बोला है कि आप जो भी है व्हाट्सएप पे देने से अच्छा, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे या हमारे फेसबुक पेज पे या गूगल पेज पे जाके आप उधर लिख दीजिए, तो क्या थोड़ा और जेन्युइन लगता है। बट एक चीज हमने जो नोटिस करी है कि एक बार कोई पेट पेरेंट जो मंगवा रहा है और उनको
पसंद आ गया, तो वो बार-बार मँगवाते रहते हैं हमसे, वैसा है। डेफिनेटली सर, अगर हमारे पेट्स को ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो वो जरूर मंगाएगा, क्योंकि पेट पेरेंट्स जो है वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि अपने जो पेट्स को है वो बहुत अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स, फिर वो कपड़े हो, उनके फूड आइटम्स हो, या फिर कुछ भी हो, ज्वेलरी भी आजकल हम पेट्स को देते हैं, राइट। पहनाते हैं। तो पेट पेरेंट्स हम एक्चुअली जो इससे बच्चे को हम लोग संभालते हैं उससे कई ज्यादा प्यार और अच्छी तरह से पेट पेरेंट्स अपने पेट्स को संभालते हैं और प्यार करते हैं, क्योंकि वो इनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। एकदम सही बोल रहे हैं मैडम। एक्चुअली वो टाइम, जैसे मैं आपको एक अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ कि जब मैं जर्मनी में था और सिंगापुर में था, तो मैंने देखा कि ये बात है आज से कुछ 10 साल पहले की। 2012-13 में मैं मतलब 2010 से 2013 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि उधर के जो लोग हैं, खास करके जर्मनी के, वो ऐसे अपने मतलब होटल में आएँगे, खुद बैठेंगे और अपने साथ डॉग को भी बिठाएँगे। ये ट्रेंड इंडिया में तभी नहीं था, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ, ऐसा तभी नहीं था। हम एक डॉग रखते थे, क्यों? क्योंकि मतलब वो घर की सुरक्षा करेगा, वैसा। एक मतलब बहुत ही चंद गिने-चुने ऐसे पेट पेरेंट होंगे, समझिए 5% जो एक्चुअली ये करते थे कि हाँ, ये पेट हमारी फैमिली का है। बट आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है एकदम चेंज हो गया, इंडिया में आ गया। और जैसा आप एकदम सही बोल रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, फूड, आज एक एक पेट को अपना परिवार का सदस्य माना जाता है। तो उतना ही लोग उसमें क्या बोलते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, जितना वो अपने उनका खुद का कोई त्योहार हो या बर्थडे हो या जन्मदिन हो, वैसा पेट के लिए करते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत ऑर्डर्स आते हैं, आपने जो ये पॉइंट बोला। कई सारे पेट ग्रुप्स हैं, जिनके हम मेंबर्स हैं ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। तो क्या ये ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने पेट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे वडाला में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इधर एक गार्डन है जहाँ पे पेट पार्क है, कार्टर रोड बांद्रा में है। तो क्या करेंगे, आज समझिए मेरे पेट का बर्थडे है, मैं उसके 5-6 दोस्तों को मतलब पेट फ्रेंड्स को बुला के उधर पार्टी करेंगे। तो उधर वो एक पेट केक मँगाते हैं, तो वैसे हमसे भी आइसक्रीम मँगवाते हैं वो, और फिर वो सब खाते हैं। मतलब ऐसा ही होता है, जैसे हम बचपन में नहीं टोपी पहनते थे और वो पेट्स को पहनाया जाता है। तो बहुत ही एक अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि अरे वाह! ऐसा भी हो रहा है, यू नो? डेफिनेटली सर, आपका जो जो प्रोडक्ट है वो पेट्स के लिए और पेट पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो एक हैप्पीनेस शेयरिंग है उसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स हम लोग देते हैं पेट्स को, जो रेगुलर फूड्स है, उससे अच्छा है ये जो आपकी आइसक्रीम्स है, वो सिर्फ टेस्टी भी नहीं, हेल्दी भी है। तो वो अगर पेट्स को दे तो काफी अच्छा होगा। और अगर किसी को ये प्रोडक्ट्स मंगाने हैं अपने पेट्स के लिए, तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का जो कांटेक्ट नंबर है वो हम इस वीडियो में डालेंगे। उसके साथ जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी सर का नंबर होगा, मेंशन होगा। तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका पेपो ब्रांड है, जो वेबसाइट है उनकी, उस पे भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, इट वाज ट्रूली इंस्पायरिंग और बहुत अच्छे है, क्योंकि हर कोई अपना खुद के लिए सोचता है, पर आप एनिमल्स के लिए भी सोच रहे हो। तो थैंक यू। नहीं, यू आर वेलकम मैम, और थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अवसर दिया कि और आपके माध्यम से मैं और लोगों को ये बता सकूं कि आज ऐसा प्रोडक्ट है। एक अगर आप 1 मिनट मुझे और दें तो मैं खाली ऐड कुछ करना चाहूँगा कि जब पेट्स, अभी हम डॉक्टर्स के पास भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारा आइसक्रीम रखिए, क्योंकि क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़, अगर किसी पेट का पेट खराब होता है ना, तब डॉक्टर बोलते हैं इनको ठंडा दो और आइसक्रीम दो। तो क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में उपलब्ध नहीं था, तो वो अब कोई भी प्रोप्राइटरी ब्रांड जो आपको जनरल स्टोर में मिल जाएगी, वो बोल देते थे। तो अब हम यही करना चाहते हैं कि आप हमारा ब्रांड रखिए, आइसक्रीम है, हेल्दी भी है, वो हो जाएगा। तो हम बस ऐसे ही आप जैसे प्रवक्ताओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपके माध्यम से हम
अपना संदेश और लोगों को फैला सके और जानकारी बाँट सके कि हाँ, अब हम भी हैं। पेप्पो जैसा ब्रांड है जो केवल पेट पेरेंट्स के लिए मतलब पेट्स के लिए है, वैसा। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद आपने जो हमको ये अपॉर्च्युनिटी दी बात करने की आज। थैंक यू सर। Come rain or shine, baby, you know I'll be your man. We'll be alright, baby, no lie. I'm gonna be your number one. You go. Na 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 na. Say Mr. B, baby, for the special one.